कंगना जी असत्य पे सत्य की जीत कर रही हैं। जो ये बात कहे ना कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, वो समझिए कि वो आदमी बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। कम से कम भारत में तो यही हो रहा है। कल अशोका विजय दशमी था, नागपुर दीक्षा भूमि। बुद्ध में भारत का बाबा साहब ने 1956 में सपना देखा था। वो दिन भले 14 अक्टूबर था, लेकिन उस दिन भी वो अशोका विजय दशमी था। बाबा साहब ने वो दिन जानबूझकर चुना था, क्योंकि सम्राट अशोक ने अशोका विजय दशमी के दिन ही शस्त्र को त्याग दिया था और कहा था कि मैं बाकी जीवन धम्म के लिए प्रचार करूंगा। जो लोग ये लिख रहे हैं ना कि सम्राट अशोक ने उस दिन बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया था, वो गलतफहमी में है। पहले था ही बुद्धिज्म, सब बुद्ध थे, भारत बुद्धमय था। सम्राट अशोक कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए थे। घनानंद हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जहाँ जाइएगा ना हड़प्पा की सभ्यताएं बुद्धमय सभ्यताएं थी। भले आपने पढ़ाई लिखाई पर कंट्रोल करके झूठ साँच लिख दिया। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, बाकी सारे धर्म ग्रंथ कागजों पर मिलते हैं, सम्राट अशोक के सारे शिलालेख पत्थरों पर मिलते हैं। क्या सम्राट अशोक गरीब राजा था, लाचार था, बेबस था, उसके पास कागज नहीं था? जिसने इतने बड़े बड़े पहाड़ के अशोक स्तंभ लगवा दिए जो आज भी वैसे ही हैं, जिसको मुगलों ने दिल्ली में कोटला में लगाने के लिए, जहां मैं बैठा हूं उसके पास में रुई लपेटवा कर मंगवाया था कि कहीं खरोच ना आ जाए। उसे कोई कहता था सोना है, कोई कहता था पीतल है, कोई कहता था पत्थर है, कोई कहता था बालू। आज तक पता ही नहीं चला। आपके जीवन में मौका मिले तो एक बार जाके अशोक स्तंभ को टच करके देखिएगा। पता नहीं टच की अनुमति है कि नहीं, तब पता चलेगा कि सम्राट अशोक कितने महान राजा थे। और इस देश में जितने पहाड़ में गुफाएं हैं ना, अजंता, एलोरा, ये सब उनके पुरखे ने खुदवाए हैं। तमाम किले उनके पुरखे ने बनवाए हैं। वो था सम्राट अशोक। और उसके पास कागज होता तो वो लिखवाता नहीं कागज पर, उसने सारे शिलालेख पत्थरों पर लिखवाए हैं, क्योंकि उस समय कागज नहीं बन पाया था। और सोचिए, उस समय साबूत लग दिया। लेकिन इस देश की मनु मीडिया जातिवादियों का सोचिए, अशोक विजय दशमी के दिन नागपुर में 10 लाख नहीं 50 लाख लोग दुनिया भर से आते हैं। आपको किसी ने दिखाया? नहीं दिखाया। मैं इसलिए बहुजनों को कहता हूं, किसानों को कहता हूं, अपनी गाय पालो तब दूध खाओगे, अपनी भैंस पालो तब दूध खाओगे। मनु मीडिया अखबार को छोड़ो और सोचिए, कल कुछ और खबरें। पूरे भारत में रावण जितना नहीं जला, उतना तो बीजेपी के नेताओं को जलाया गया। कहीं प्रधानमंत्री को जलाया गया, कहीं आरएसएस को जलाया गया, बीजेपी के तमाम मंत्रियों का पुतला दहन हुआ। किसी टीवी अखबार ने दिखाया क्या? नहीं दिखाएगा। ये लोग मीठा मीठा गप, करवा करवा थू। लेकिन सोशल मीडिया है साहब, कहाँ बच पाइएगा। इन तस्वीरों को देखिए, कहीं महंगाई से नाराज, कहीं बीजेपी से नाराज, कहीं देखा आपने किसी ने बहुजन नेताओं का पुतला जलते हुए? वहीं सोचिए दिल्ली में क्या नौटंकी हुई। ये मैडम है एक्ट्रेस कंगना रनावत, मंच पर आई थी। इनको तीर चलाना था, इनसे एक तीर नहीं चल पाया। मैं तो ताज्जुब करता हूं कि लोग कहां से आते हैं, कहां रहते हैं, बचपन इनका कैसे बीता है। ये वो लोग हैं इस देश के 10% जिनको पता ही नहीं है कि तीर कैसे चलता है, बाजरा कैसे उपजता है, गन्ने की कटाई कैसे होती है। इनको पता ही नहीं कि गाय का पहला दूध कौन सा होता है, लेकिन एक गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। ये कुत्ते पालते हैं अपने घरों में, लेकिन ये जाति के नाम पर इंसानों से नफरत करने वाले लोग हैं। ये कंगना रनावत को तीर चलाने नहीं आ रहा है। सोचिए, किसी ने लिखा है कि जो तीर चला रही हैं ये फिल्म होता, रील नहीं, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ होता तो हिमालय ढहा देती। सोचिए, किनकी बेटियां तीरंदाजी में मेडल जीत रही हैं, आदिवासी बेटियां। किनकी बेटियां भारोत्तोलन में, भार उठाव में गोल्ड मेडल जीत रही हैं, आदिवासी बेटियां मैरी कॉम। किनकी बेटियां फर्राटे मार के दौड़ती हैं, पीटी उषा, हिमा दास। कौन है ये लोग? कौन है जो भाला फेंकता है? चोपड़ा, किसान का बेटा। उनको मौका नहीं मिलेगा। ये लोग रियल लाइफ में सब कुछ कर लेंगे। प्रियंका चोपड़ा मैरी कॉम बन जाएंगी, कंगना रनावत झांसी की रानी बन जाएंगे, और इनसे एक तीर नहीं चलता है।
आप सोचिए कितने कैसे लोग हैं ये जानेंगे इस देश के लोगों की तकदीर, दर्द। ये बनावटी लोग हैं, ये कागजी लोग हैं, ये फिल्मी लोग हैं, इनका वास्तविकता से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। दक्षिण भारत के अभिनेताओं को देखिए, अगर फिल्में बनाने की बात करते हैं तो रियलिस्टिक अप्रोच के हीरो होते हैं, प्रैक्टिकल हीरो होते हैं। देखिए मसान, देखिए सैराट, तब पता चलेगा जो दलितों ने बनाई है कैसी फिल्में होती हैं। ये सब रियल लाइफ के हीरो हैं, रियल में इनको कुछ नहीं पता है। और ये सब कुछ पर्दे। सोचिए कंगना रनावत ने क्या कहा है, मैं इस देश में सिर्फ एक ही आदमी को मानती हूं, नरेंद्र मोदी, वो अवतार हैं। इस देश के बहुजनों को ना इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, इनकी फिल्में नहीं देखनी चाहिए। ये आपके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के विरोधी हैं। कोई टीवी अखबार आपको नागपुर दिखाया? कब तक बर्दाश्त करेंगे आप लोग? इस देश में मीडिया का यही रोल रहा है। इस देश के फिल्मों ने तो ठाकुर साहब को बदनाम कर दिया, जिस कम्युनिटी से आती है कंगना रनावत। पहले के फिल्मों में ठाकुर क्रिमिनल होते थे, दिखाया गया, पोर्ट्रेट किया गया। फिर यादवों को, प्रकाश झा नाम का एक बिहार का एक्टर ने, प्रकाश झा ने यादवों को पोर्ट्रेट कर दिया कि एक क्रिमिनल होते हैं। आदिवासी तो सोचिए, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये सब क्या हालत है। उसी तरह से इस देश की मीडिया ने आदिवासियों को नक्सलवादी पोर्ट्रेट कर दिया, दलित पिछड़ों को उग्रवादी पोर्ट्रेट कर दिया, दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को क्रिमिनल घोषित कर दिया। जब भारतीय राजनीति में दलित पिछड़े आने लगे तो कहा कि ये राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जबकि राजनीति का पैसाकरण हो रहा था। ये सारे सवाल इसलिए हैं कि सोचिए कंगना रनावत एक तीर नहीं चला पाती हैं, ये किस मुंह से बोलती हैं, क्या हैं ये, मतलब ये लोग कहाँ पले बढ़े होंगे। कभी आम तोड़ा होगा इन्होंने पेड़ पर चढ़ के, कभी बैर देखा होगा, बैर का पेड़ कैसा होता है। ये वो लोग हैं जो इस देश की मिट्टी से कटे हुए हैं। सुख सुविधाएं इनके पास है, इनकी रियल लाइफ में भी सच्चाई नहीं है और रियल लाइफ में भी सच्चाई नहीं है। यही इनकी सच्चाई है। और सोचिए इस देश के जो असली लोग हैं, इस देश के जो तरक्की पसंद लोग हैं, उनके कैरियर को चौपट कर देते हैं ये लोग। इस देश में फिल्मों में इसलिए एकरूपता है क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। आप अमेरिका की फिल्में देखिए, ब्लैक्स भी हैं वहाँ, वाइट भी हैं वहाँ, एशियन भी है, पूरा डाइवर्सिटी है, दुनिया भर के लोग हैं, मैक्सिकन है, ऑस्ट्रेलियन है। इन लोगों ने फिल्मों पर भी कब्जा कर रखा है। क्रिकेट में भी यही हालत था, जब तक डाइवर्सिटी नहीं थी भारत जीतता नहीं था। सुनील गावस्कर 60 ओवर की बैटिंग करता था, 30 रन नॉट आउट। ऐसा नॉट आउट तो सब चाहेगा भाई साहब। सचिन तेंदुलकर ने ओपनिंग करके 49 शतक बनाए, क्रिकेट के भगवान कहलाए। विराट देखिए कितना बढ़िया खेल रहा है। सूर्य कुमार यादव को एक मैच खिलाया जाता है। तो इस देश के जो लोग हैं, SC ST OBC किसानों से किस किस तरह का जातिवाद होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में हर सब की जाति है और सब अपना जाति का स्टैंड लेते हैं। किसी को जाति के नज़र से परे मत कीजिए। जाति से ऊपर है नहीं इस देश में कोई रीढ़। विराट कोहली रीढ़ वाला खिलाड़ी है। जब हाथरस की बेटी के साथ हुआ तो उसने ट्वीट किया, मोहम्मद शमी के साथ स्टैंड लिया। सचिन तेंदुलकर सोचिए, कांग्रेस वाले ने भारत रत्न दिया था, बैटरी बेचते हैं साहब, भारत रत्न बैटरी बेचेगा। क्या हुआ जयपाल मुंडा का साहब, ओलंपिक विजेता? क्या हुआ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सारी बातें कि एक सोचिए कंगना रनावत फिल्म में काम करती हैं, तलवार चलाती हैं, कैसे कैसे एक्टिंग की, एक तीर चलाना नहीं जान रहे। इसका क्या मतलब है कि सारे ऐसे लोग भरे हुए हैं जिनका प्रैक्टिकल से, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ से बढ़िया फिल्में बनेंगी? साउथ ने इसलिए इनको धो रखा है। साउथ की जो फिल्में आ रही है, क्यों कम्मा जाति के हीरो हैं, किसान के बच्चे हीरो बन रहे हैं। वो जो जवान जिसने लिखा है, अरे कहानी तो जिनके पास है, कलम उनको चलाने दो, तभी तो उसका दर्द बयां होगा। दूसरे का दर्द अपने आंख से कैसे आंसू बहा लोगे? हिरन की कहानी शेर लिखेगा तो क्या लिखेगा? और बाघ यही कहेगा ना कि हिरन कमजोर थी और मैंने शिकार कर लिया।
जिनकी तकलीफ़ें हैं उनको उनकी बात कहने दो। और इसीलिए जूठन लिखा था जब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, तो उनके एक शिष्य ने पढ़ा अमेरिका में कि जब तक जूठन खा रहा था तब चुप्पी थी, जब जूठन लिख दिया तो हंगामा मच गया। तो जब तक हम लोग सिर्फ दर्शक थे तब तक बढ़िया था, अब जब सवाल उठा रहे हैं तो मनुवादियों के पेट में दर्द होगा। आप सोचिए, आपके देश की हीरोइन तीर, मतलब इतना तो कोई एक्ट्रेस भी सीख लेगी, रिहर्सल करके आ जाएगी, रिहर्सल पर ही पूरी दुनिया। मैं ये सच है कि ये लोग भारत के आम लोगों से कटे हुए हैं, उनकी दुख तकलीफ़, सच्चाई, हंसी खुशी, तीज त्यौहार कुछ नहीं पता है इनको। और ये अब रियल लाइफ में भी जीरो हो रहे हैं। दक्षिण के जब मूल निवासी सामने आ रहे हैं, किसान सामने आ रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासी सामने आ रहे हैं, तो ये जीरो हो रहे हैं, क्रिकेट में जीरो हो रहे हैं। बस दो ऐसी जगह बची हुई है जहां इनका वर्चस्व है और वहां घुसने नहीं देंगे आसानी से, मीडिया, जुडिशियरी और बिजनेस। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि उनको मौका दीजिए जिनके पैरों में दम है। पद मतलब पावर तो कॉन्स्पिरेसी से ले आओगे, तेल 5 करके ले आओगे, 6-5 करके ले आओगे। पद मतलब पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? वो तो इस देश के किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के है, डीएनए में है, जो मेहनत कश लोग हैं। इसलिए सोचिए, जो हीरोइन तीर नहीं चला पा रही है मामूली सा, वो रियल लाइफ में कितना फ्रॉड काम करती होगी। आपकी एक्ट्रेस ऐसी हैं, आपकी आइकॉन ऐसी हैं जो तीर नहीं चला पा रही हैं, और उनको पता था कि तीर चलाना है तो प्रैक्टिस करके आती। कोई काम न आना ज़्यादा बुरा है, लेकिन अब भारत में कोई कहे कि हम तीर धनुष नहीं जानते हैं तो किसी आदिवासी को बुलाते, वो बढ़िया तान के मारती। जो जिसको काम साजे वही बाजे ना, जिसको जो काम आता उसी को बुलाते। क्या नहीं थे कोई तीरंदाज को बुला लेते जो गोल्ड मेडल जीत रही हैं? दीपिका को एक बार में टक से मारती। इसलिए मैं कह रहा हूं, बोलना शुरू कीजिए, क्लेम कीजिए खुद को। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।